करना जानते नहीं हैं, आज इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि जो आपका सबसे पावरफुल वेपन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका अस्त्र है, जो है आपका माइंडसेट, आप उसे कैसे बदल सकते हैं, आप अपने माइंड से पूरे वर्ल्ड को कैसे काउंटर कर सकते हैं। जो जो भी चीजें आप सोचते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं जिन बातों को बताऊंगा, अगर आपने उनका रेगुलरली और सही से पालन किया तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ मित्रों, तो नमस्कार, मैं हूं अभी शर्मा और सबसे पहले तो आप सभी का पुनः इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई नो मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स थे और मैं कुछ इवेंट्स में बिजी भी था, बट आज इस पावर पैक वीडियो के साथ आ चुका हूं। तो अगर आप भी इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस फैमिली का पार्ट बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग बट इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको देता रहता हूँ विच विल मेक योर पाथ टू योर सक्सेस। सो लेट्स रोल इन द इंट्रो। मित्रों, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन, व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट। यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ ये है, हमारा माइंड सब कुछ है। भगवत गीता में भी 6वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। इस लाइन का मतलब समझते हैं, आत्मैव आत्मनो बंधुर, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। आत्मैव रिपुरात्मनः, यानी कि रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। सो आत्मैव रिपुरात्मनः का अर्थ है हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अब इसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं कि कैसे होता है, ये क्या खेल है पूरा माइंडसेट का। इस पूरे वीडियो में साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है, वही हमारी रियलिटी बन जाता है। आज आपको वो टिप्स दूंगा जिससे आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। ऐसा क्योंकि मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार देखा है कि बहुत लोग लिखते हैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, या मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूँ। ऐसा हमें नहीं करना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए समझते हैं इस माइंडसेट का खेल कि क्या ये आपका अनसक्सेसफुल बनने का भी रीजन हो सकता है और क्या ये आपके सक्सेसफुल बनने का भी रीजन हो सकता है। मित्रों, तो माइंड का जो पावर है उसको समझने के लिए ना शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। अब ये कहानी है अमेरिका की, और वहां पे एक जो प्रिजनर था उसको मौत की सजा सुना दी गई थी, यानी कि ही विल बी हैंग्ड टू डेथ, उसको ये बोल दिया गया था। बट अब मित्रों, यहाँ पर चीज क्या आती है कि वहां पे अमेरिका में जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे वो उस चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या मांगा, सरकार से परमिशन मांगी कि उस इंसान पर हमको रिसर्च करनी है। अब जिस दिन उस इंसान का फाइनल डे था, एग्जीक्यूशन का डे, तो उस दिन उस इंसान को लाया गया और साइकोलॉजिस्ट की टीम ने उसको क्या बोला कि आपकी अब देखिए मौत तो फाइनल है ही सही, बट आप हैंग होके फिर तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा है हम आपको स्नेक बाइट से, कोबरा के बाइट से हम आपको क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा उसमें आपको कोबरा का बाइट करेगा एंड उसके जहर से फिर आप चले जाओगे, है ना। तो सिंपल सी चीज ये है। तो क्या किया गया, अब उनको बिठाया गया वहां पे, है ना। वहां पे फिर उनके सामने क्या किया गया, एक बड़ा सा ऐसा कोबरा एक इंसान हाथ में पकड़ के ला रहा था, है ना। अब वो इंसान देख के एकदम से सामने उसको तो लग रहा था सच्चे देवराज ही खड़े हैं, तो इसलिए देखकर वो डर रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, डरो मत, हम आपके ऐसा करते हैं आंखों पे और हाथों पे पट्टी बांध देते हैं, है ना। उसके हाथ पैर बांध दिए गए, आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और फिर क्या गया, सांप उसके एकदम पास लाया गया और फिर एकदम से उसको हटा दिया। और क्या किया साइंटिस्ट ने, दो ऐसी पिल ली, सांप के दो ऐसा टीथ से आपको मार्क करता है ना, दो पिल ली ऐसे हल्के से उसको चुबा दी, है ना, और फिर कुछ घंटे बाद इंसान की डेथ हो गई। अब जब ट्विस्ट, अब एक्चुअली यहाँ पे मेजर ट्विस्ट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब उस इंसान का पोस्टमार्टम किया गया तो इतने शॉकिंग रिजल्ट आए जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट तक को चौंका दिया। उस इंसान की बॉडी में स्नेक वेनम, यानी कि सांप के जहर जैसा ही जहर पाया गया। अब
अब ये कैसे हुआ? साइंटिस्ट भी अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा भैया हमने तो इसको धूप भी नहीं चुपाई थी, इससे कैसे हो गया? सब उसके दिमाग का खेल है। यानी कि क्या किया, उसके माइंड ने सोचा कि अरे अब तो सांप ने मुझे काट लिया है, तो उसके माइंड ने उसकी बॉडी में स्नेक का वेनम क्रिएट कर दिया। आप सोच सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ भी, एनीथिंग वी कैन क्रिएट एनीथिंग, बस हमारे माइंड में वो कन्विक्शन होना चाहिए। ही वाज कन्विक्टेड कि भैया मुझे तो अब सांप ने काट लिया, मेरे को मरना ही है, और वह मरा ही सही। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपके यहाँ पर माइंड का आपको पावर इसने हमें समझा दी। बट अब इस माइंड के पावर को आपको समझ में तो आ गया, ठीक है भैया माइंड का पावर है, बढ़िया है जो भी है, बट इसको यूज कैसे करें अपनी सक्सेस में? और क्या ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है? और क्या बोलने मात्र से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? हम जो चाहें वो बन सकते हैं, वो पा सकते हैं? चलिए जानते हैं। तो मित्रों आप समझ लेते हैं कि क्या हमारा जो माइंड है, हम जो बोलते हैं वो सच में हो जाता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा होता है। और आज का वीडियो यही मेरा मेन टॉपिक है कि हम जो बोलते हैं सच हो जाता है। व्हाट वी थिंक वी बिकम। ऐसा कैसे होता है, इसका प्रूफ आगे आ रहा है, वेट कीजिए, आ रहा है। बट उससे पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्या होता है। देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो जो सोचता है वही होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार लाइक टीवी पर मैंने क्लिप देखी थी एक्चुअली, कि कोई जो कमेंटेटर्स थे उस समय, वहां पे कमेंटेटर्स ऐसी बात कर रहे थे, कमेंटेटर्स बॉक्स में कमेंटेटर्स बात करते हैं, एंड आई थिंक सो पाकिस्तान या किसी का मैच था जिसमें इमरान खान उस समय खेल रहे थे, उस समय कैप्टन थे। तो एक कमेंटेटर ने यूं ही रैंडमली बोल दिया दूसरे कमेंटेटर से दैट थिंक, अगर ये जो इमरान खान है टीम के कैप्टन है, यह इस देश के जो है प्रधानमंत्री बन जाए। Every now and then, after every 10 minutes, and I used to feel at short like, देखो ये कैसे खेलता है. Be very careful, Rambo, who you mimic on television. Could be the next Prime Minister of Pakistan. अब यहाँ पे आप सोचिए, हमें पता है अभी तो चलिए इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने, यह हमें पता है। सिंपल सी चीज है, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बोला और वो सच हो गया। सिंपल सी। यहाँ पर मित्रों यही चीज है, जो भी हम सोचते हैं वह हमें मिल जाता है, वह हमें मिल जाता है। आगे पूरा साइंटिफिक रूप से बताना चाहूंगा आपको कि क्या सोचेंगे, बट उससे पहले मैं ना पर्सनल मैं आपको ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। देखिए मेरा भी बचपन से एक बहुत ज्यादा सपना था कि यार मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूं, कि एक बार प्रधानमंत्री जी से तो मिलना ही है मुझे। देश के सर्वोच्च पर्सन है, उनसे एक बार जाके मुझे बात करनी है। ये मेरे माइंड में बचपन से था और मैं सोचा करता था, सब सपने बहुत बार ऐसे ही देखा करता था, बट मेरे सपने सच हुए। मैं जो सोचता था वो हुआ। मेरी मुलाकात भले ही वर्चुअली ही हो, बट माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हुई। मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट प्रधानमंत्री जी ने मुझसे करीबन 8 मिनट तक बात की, और वह एक्सपीरियंस मेरे लिए सच में अनूठा था। अगर आपको परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है, और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। अगर आपको वार्तालाप सुननी है तो आई बटन में अभी लिंक आ रही होगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं उसको। बट आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो को कंप्लीट सुनकर जाना। तो यही मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं सोचता था
वह हो गया। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, या मैं कोई भी काल्पनिक बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पूरे साइंटिफिक रीजंस दूंगा। बट मैंने ना एक बुक है सीक्रेट, इट्स अ वेरी नाइस बुक, है ना, रोंडा मैम ने लिखी है वो, इवन यू ऑल शुड रीड इट। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा अगर आपको अपनी जो ये थिंकिंग है इसको चेंज करना है। उस बुक में मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक जो इंसान थे वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और सारा सामान आपको पता है ना सब बॉक्सेस में आता है, अनपैकिंग हो रही थी उस सामान की। तो उसमें से उस इंसान के बेटे को एक चीज मिली, कैसा चार्ट पेपर मिला। बेटा अपने पापा के पास आके बोलता है पापा ये क्या है ना। पापा उसको देख के बोलते हैं बेटा ये ना एक विजन बोर्ड है, मैंने इसको अपने बचपन में बनाया था, यानी कि मैं चाहता था इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें हूँ वो मैं आगे जाकर पाऊं, जितनी भी चीजें हूँ, और मैं इस विजन बोर्ड को बार बार देखा करता था, इसके बारे में ही मैं सोचा करता था बचपन में। बट जब उस इंसान ने उस विजन बोर्ड को ध्यान से देखा, उस इंसान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस विजन बोर्ड में एग्जैक्टली उसी घर की पिक्चर थी जिसमें अभी अभी शिफ्ट हुआ था। विंडोज वही, घर वही, घर का कलर वही, और वह सब जो उसने करीब 20 25 30 साल पहले सोचा होगा उसी घर में वह शिफ्ट हुआ था। देखिए दिस इज द पावर ऑफ माइंड। बट हम लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बेबुनियादी बातें कर रहा हूँ, ऐसे काल्पनिक स्टोरी से कोइंसिडेंस भी हो सकती हैं। बट अब मैं आपको फाइनली दे देता हूँ वह साइंटिफिक प्रूफ जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये चीजें वर्क एग्जैक्टली कैसे करती हैं। तो चलिए इस चीज का एक्चुअल साइंटिफिक रीजन जान लेते हैं मित्रों। तो इस चीज का जो साइंटिफिक रीजन है वो आप लोग सोचते होंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी हम सोचते हैं वो हो कैसे जाता है। तो हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स समझना पड़ेगा। अब ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। एक हम सभी को पता है एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। अभी जिस कैमरे पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस ट्राइपॉड पे रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, वह सभी एटम से बने। ये जो लाइट मेरे सामने अभी है इसमें भी बहुत सारे एटम्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी और सब एटॉमिक लेवल पर जाए तो उनके अंदर होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स नामक एक बहुत ही छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल होता है। बट जब उस क्वार्क्स को भी और ज्यादा जूम करके देखा गया तो उसके अंदर उन्होंने क्या पाया, उसके अंदर उन्होंने पाया तरंगे हैं, एनर्जी है, पूरी एनर्जी वाइब्रेशंस है उसके अंदर। तो इससे ये कंक्लूजन आया, इसको क्वांटम वेव्स कहा जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये क्वांटम लेवल पर वेव्स से बनी है, यानी कि एनर्जी से बनी है, फ्रीक्वेंसी से बनी है। जब ये एनर्जीज वाइब्रेट करती है इनकी फ्रीक्वेंसी से ही सारी चीजें होती है। आप सोचिए एनर्जी से मैटर बनता है, सॉलिड बनता है। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है, E इक्वल्स टू mc², यानी कि एनर्जी एंड मैटर इक्वालिटी। तो एनर्जी एंड मास इक्वालिटी ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो इसमें क्या बताया जाता है, क्वांटम फिजिक्स में ये बताया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, कि जब भी सपोज आप किसी चीज को, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे मैं किसी चीज को अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट भी कहा जाता है, तो वह क्या होता है, वह चीज एक्चुअल में उस समय वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। बट जब कोई ऑब्जर्वर उस पर नजर डालता है तब वो चीज एक्चुअल में वहां पर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी तरंगे हैं वो हो जाती है। पूरा समझाऊंगा ध्यान से। सपोज एक बोर्ड लगा है ना, एक आप सभी एक जो पेपर की पिन से कोई एक ऐसा पैम्पलेट लगा है कहीं पे सड़क की वो दीवार पे, कोई इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स उस समय वह कहीं वहां पर है ही नहीं। बट सपोज एक ऑब्जर्वर आता है, उसको देखता है, ओके, उसके बारे में सोचता है, दूसरा आता है उसको देखता है, तब वह वहां पर एक्चुअली मटेरियलाइज हो जाता है। दैट इज ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। यानी कि इसका बहुत सारे, इसको बहुत डीप में समझना होगा। अभी आपको मे भी थोड़ी फिक्शनल लग रही हो ये भी थ्योरीज, बट इट इज एक्चुअल में होता है ये। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, हमारा माइंड किसी चीज पर फोकस करता है, तो वो जो तरंगे क्या होती है, वो तरंगे एक्चुअल में वो एनर्जी तरंगों के रूप में आ जाती है और वो चीज एक्चुअल में मटेरियलाइज हो जाती है। जैसे कि वह जो पैम्पलेट था उस समय वो वहां पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, बट जैसे ही किसी ने उसको ऑब्जर्व किया, उस पर फोकस किया, वो एक्चुअली मटेरियलाइज हुआ। यही होता है हमारे साथ भी। हम किसी भी चीज के बारे में जब सोच रहे होते हैं तब क्या होता है, सपोज मैं किसी चीज के बारे में बार बार सोचता हूँ, सपोज मुझे पैसा चाहिए, सभी को चाहिए, है ना,
आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए। तो मैं पैसे के बारे में बार बार सोचता हूँ, तो क्या करता है, पैसा जो होता है धीरे धीरे मेरे माइंड की जो फोकस अगर मैं एक ही जगह करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स वो धीरे धीरे मटेरियलाइज हो जाता है और आपके पास पैसा आता है। यानी कि इस आप कह सकते हो ऑब्जर्वर इफेक्ट से आप 1 रुपया भी बना सकते हैं, 1 खरब रुपया भी बना सकते हैं। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग ओनली बिकॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये चीज और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। अब देखिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ तो इसे बहुत पहले से ही समझाते आ रहे हैं। अब आप सोचिए ना कि अर्जुन, आप सब ये सोचिए, ऐसे धनुष लेते हैं और किसी भी बाण के लिए एक मंत्र बोलते हैं। सपोज वो कोई बाण चला रहे हैं, वो सपोज आप मान लीजिए ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, सो क्या एकदम से तीर प्रकट हो जाता है और वो तीर ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाता है। सोचेंगे ये कैसे एकदम से प्रकट हो गया। वो जो मंत्र बोलते हैं उस पर फोकस करते हैं, तो मंत्र की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वह उस तीर को मटेरियलाइज करने जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उतने के इक्वल होती है। एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। रेडियो में आप कैसे एक फ्रीक्वेंसी डालते हैं गाना बजने लग जाता है, वैसे ही मंत्रास में जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर जब फोकस डाला जाता है तब वैसे ही उस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, वो जो तीर होता है मटेरियलाइज हो जाता है और उसमें फ्रीक्वेंसीज की ही पावर आ जाती है। सिंपल से हिंदुइज्म इज आल्सो साइंस, सनातन धर्म है साइंस। बट यहाँ पे मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज द एक्चुअल रीजन कि कैसे हम जो भी सोचते हैं वह एक्चुअल में हो जाता है, बन जाता है। तो मित्रों समझने की चीज यहाँ पर यही है कि हमें क्या करना है, अपना जो सारा फोकस है वह जो हमें बनना है उस पे लगाना है, ना कि जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है। सपोज अब मैं मानता हूँ कुछ सिचुएशंस डिफिकल्ट हो सकती है, उन पर नहीं लगा रहा है, उन सिचुएशंस को कैसे बेहतर बनाना है और आपको क्या बनना चाहते हो, द एंड रिजल्ट के बारे में आपको सोचना है। प्रोसेसिंग कैसे होगा वह सब भगवान देख लेंगे। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है जो भी काम है। बट अब यहाँ पे डोंट टेक मी इन दैट वे कि देखिए काम तो कुछ होता ही नहीं, बस बैठ के सोचते रहो ऑटोमेटिकली चीज हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें जो चीज के बारे में सोच रहा अच्छा सोचना तो है ही, उसके साथ हमें कार्य भी वैसे ही करने हैं जिससे कि हमारा जो इतना पोटेंशियल हो जाए। क्योंकि देखिए भगवान भी उन्हीं इंसान को चीजें देता है वह जिसके वह वर्दी हूँ। तो आप भगवान तक ये मैसेज तो पहुंचाते रहिए ही कि हे भगवान आप मुझे इस चीज से प्रदान कीजिए बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन इट। बट साथ ही साथ अपने कर्मों से भी ये बताते रहिए दैट आई एम फोकस्ड एंड ऑल्सो आई एम वर्दी ऑफ इट। ये चीज जब आपने एक बार दिमाग में बिठा ली, ये स्टेप्स आपने एक बार फॉलो कर लिए, तो आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इस वर्ल्ड में आप सोचिए ना, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। बट इट्स नॉट अ वन डे टास्क। ये जादू नहीं है कि बोला भगवान मुझे ये मिल जाए और ये मेरे हाथ में आ गया। अब ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि भगवान मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाए यूट्यूब पर, तो ऐसे एकदम से तो नहीं आएंगे ना। वैसे आप लोग करवा भी सकते हैं, दैट्स नॉट अ थिंग। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करने पड़ेंगे, जो अब मैं करूंगा भी, और मुझे इस चीज के बारे में रेगुलरली चिंतन करना पड़ेगा। अब जैसे इससे चिंता नहीं लानी है, चिंतन करना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे चिंता नहीं चिंतन करिए। अब समझ लेते हैं कि ऐसे क्या वेज हो सकते हैं जिससे हम इन एक्चुअल इसे वेज में फॉलो कर सकें। ऐसे क्या हम चीजें करें जिससे एक्चुअली हम वो बन जाए जो हम सोचते हैं। मित्रों अब बहुत ही ज्यादा सिंपल वेज बताना जा रहा हूँ। पहले तो मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक जगह पर फोकस करना है। जब आप फोकस करेंगे तभी जाकर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। देखिए मास्टर स्ट्रोक्स बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा इन चीजों को। आप जब एक जगह फोकस रहेंगे आप उस चीज के बारे में सोच पाएंगे, आपका ज्यादा फोकस होगा। फ्रीक्वेंसी आप जो जनरेट कर रहे हैं वह उसके बराबर होगी जितनी फ्रीक्वेंसी उस तरंगों को मटेरियलाइज करने में जाएगी। ये समझ रहे हैं? देखिए हर चीज को मटेरियलाइज करने के लिए कुछ चाहिए होता है। अब जैसे कि फैन चलाना, उस
इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगी ना, तो उनको मटेरियलाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी लगती है, तो वह हमें जनरेट करनी है अपने अंदर से। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे फॉर दैट। और नेक्स्ट सबसे पावरफुल वे, एक तो पहले आप स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइन हुए, उससे बहुत ही अच्छा हो सकता है। कर्म तो आपको करते ही रहना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण कहते हैं। फल उन पर छोड़ना है, बट हाँ, फल उन पर छोड़ना है, बट हमेशा ही उसका चिंतन भी करना है, क्योंकि कृष्ण भी हमें वह फल प्रदान करते हैं। उससे आसक्त नहीं होना है, ये चीज है, फल से आसक्त नहीं होना है, बट हाँ आपको उसके बारे में चिंतन करना है। नेक्स्ट चीज यही है एफर्मेशंस, आपको एफर्मेशंस करने हैं, क्योंकि यही एक अच्छा रास्ता है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, कुछ एफर्मेशंस आपको बताऊंगा। एफर्मेशंस क्या, आप उसी चीज को बार बार बोलते हैं। मैंने बताया था ना, मंत्र जैसे अर्जुन बोला करते थे, क्या होता था, उतनी फ्रीक्वेंसी उन मंत्रों में होती थी, तो इसमें भी उतनी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली ये चीजें बोलते रहना है कि भगवान, सबसे पहले तो उठते ही भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपने हमें जीवन दिया। नेक्स्ट आपको ये चीज बोलनी है, और इन चीजों का आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जैसे भगवान आई एम द बेस्ट, आपको ये अपने माइंड में रखना, आई एम द बेस्ट, बस इसका घमंड नहीं कर लेना है, मैं ही बेस्ट हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, नहीं, ये हमें नहीं करना है। एफर्मेशंस में हमें है करना है, बट मॉडेस्टली, कि भगवान आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू द बेस्ट इन माई लाइफ, आई विल अट्रैक्ट हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं विद्या भी अपने जीवन में चाहता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट आपको ये बोलना है आई विल बिकम या आई हैव बिकम, क्योंकि देखिए विल, बहुत लोग इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप विल बोलेंगे तो भगवान को लगेगा कि मतलब ये चीज आप एक कह सकते हैं भगवान तक या यूनिवर्स तक आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि भैया ये चीज होनी ही है, कल पर ये टल जाएगी। तो आपको ये बोलना है आई हैव बिकम या आई हैड बिकम, तो आपको प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में बोलना है आई हैव बिकम दिस एंड दिस, या आपको जो भी बनना है, आई एम सक्सेसफुल इन लाइफ, आई एम लिविंग अ रेस्पेक्टफुल एंड अ लग्जूरियस लाइफ। ऐसे आपको जो भी चीज चाहिए उसको एफर्मेशंस में प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। तब आपको सुबह उठ के मेडिटेशन तो थोड़ा करना ही है, यह पार्ट भी इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मैं भी यह करता था। जब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला, मैंने भी ये बोलना शुरू किया, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके कुछ ही महीनों में ये प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वाला ये इवेंट हुआ, ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ। सो इन चीजों को हमें अपनी लाइफ में अपनाना है, और तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो भी आप चाहें, अब आपके पास ऐसा मंत्र है, मास्टर स्ट्रोक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जान ही लिया कि क्या सक्सेस का मास्टर स्ट्रोक है, जिसको ये बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स इसको यूज करता है। ट्रिलियनर तो कोई है नहीं, बट जो बिलियनर्स है और जिस रेट से वो लोग अपनी जो वेल्थ है उसको बढ़ा रहे हैं, जो जिस रेट से वह सक्सेसफुल है, उससे वो जल्दी ट्रिलियनर्स भी बन जाएंगे। तो अगर आपको भी जीवन में सक्सेस चाहिए तो इन मंत्रों को गांठ बांध लेना, और साथ ही साथ मित्रों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी मोटिवेशनल या स्टडीज से रिलेटेड, फोकस, इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, और अब मैं डालता रहूंगा, ताकि आप लोग भी हमेशा ही मोटिवेटेड रहें। एंड मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरे प्रयास हो, कहीं ना कहीं वह आपकी सक्सेस में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो जरूर ही बने। विद दिस सेइंग आई वुड जस्ट लाइक टू एंड द वीडियो, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद आया है और अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों के साथ इस सक्सेस मंत्र को शेयर करने से डरिए मत, बिकॉज नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है, और साथ ही साथ अगर वो लोग आपकी वजह से सक्सेसफुल होंगे, क्यों, तो वो इसका श्रेय आपको भी मिलेगा, और सब लोग याद रखेंगे कि अरे आपने उन्हें वीडियो शेयर किया था। तो ये काम भी आप जरूर ही कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब किया बिना तो बिल्कुल ही मत जाइएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।